पीएम मोदी ने महिला से क्यों कहा? पत्रकार को पता चला तो कहेगा पुरानी सरकार को गाली दे रही है। अखबार में पढ़ते होंगे कि ये अमीरों की सरकार है। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। अभी हम मनाली में अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड सब्जी मंडी में काम करते थे। फिर शादी के बाद जब मैं उनके साथ गई तो मैंने उनको कहा कि किसी के पास काम करने से अच्छा हम दोनों एक दुकान खोलते हैं। सर फिर हमने सब्जी की दुकान की। तो सर जैसे सब्जी रखते रहे, धीरे धीरे मतलब सब लोग बोलने लगे आटा चावल रखो। फिर सर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ हमारे पास सब्जी लेने आता था। तो मैंने ऐसे उनसे बात की कि अगर हमने पैसे लेने हो क्या हमें मिलेंगे? तब उन्होंने पहले मना कर दिया। मतलब ये 2012-13 की बात है। फिर मैंने बोला ऐसे क्यों? बोले आपके आप पास ये 12-13 कह रहे हो, कोई पत्रकार को पता चलेगा तो आपको कहेंगे कि नहीं तो पुरानी सर सरकार को सच गाली है। दे रही तो है। फिर उन्होंने नहीं, फिर उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह? मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये स्टार्ट हुआ 15-16 में, तब जैसे मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने खुद ही बताया हमें कि एक योजना चली है, अगर आपको चाहिए तो। सर मैंने बोला हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें कोई कागज पत्र कुछ नहीं मांगा। उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोली। फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा। यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी, आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा रही हूँ। वाह! फिर मैंने 5 लाख भी कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। सर मैंने 10 लाख भी कंप्लीट कर दिया 2-2.5 साल में ऐसे ही, तो अब उन्होंने मुझे 2024 नवंबर में 15 लाख दे दिया। और सर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है और अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनका साथ ऐसे ही देंगे। हम कहीं भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे कि हमारा भी करियर खराब हो कि हाँ जी उन लोगों ने ऐसे पैसे वापस नहीं दिए। बैंक वाले तो बोल रहे थे 20 लाख ले लो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला 15 लाख रखो, जरूरत हो निकालो तो ब्याज पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं पड़ेगा। पर सर आपकी ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहले, पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहाँ तक पहुंच गए, खेती तो सबसे आखिर में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते हैं भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते हैं तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा।
आपको मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहाँ ढूंढता रहेगा वो।